क्या लगता है मनीष कश्यप जिस तरह से पहले पत्रकारिता करते थे, अब वो सांसद बन के उतने लोगों का सेवा कर पाएंगे? अपने 25 साल के कर्मों के आधार पे कह रहा हूँ कि मनीष के पीछे एक ऐसा व्यक्ति खड़ा हो गया है। अच्छा, जिस तरह से आप मार्गदर्शन देते हैं मनीष कश्यप को, क्या अभी चुनाव मैदान में उतरनी चाहिए उसको? हमने मना किया था। मैं गंगा से जुड़ा हूँ, आप लोग सर्च करेंगे तो गंगा के चलते मुझे मुकेश अंबानी देश के धनी व्यक्ति सबसे जो हैं वो रियल हीरो का सम्मान दिया था। मैं इस देश के भारत के सरकार के गृह मंत्रालय की कमेटी का मेंबर हूँ। मैंने कहा कि भाई वार में उतरना नहीं चाहिए, उतर गए तो वार जीतने के लिए होता है, हम लोग जीतेंगे। बिहार में जो है मनीष कश्यप लोगों का सेवा कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। अब क्या लगता है कि चंपारण में ही सिमट कर मनीष कश्यप रह जाएंगे? रहने नहीं देंगे। मनीष बेतिया सीट नहीं, पूरे देश में यह सीट चर्चा का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि एक साधारण परिवार का एक लड़का लड़ रहा है चुनाव। अभी हमारे पास में गुड्डू बाबा है, जो कि लगातार मनीष कश्यप के सुख दुख में साथ दिए हैं। और मनीष कश्यप जो है चुनावी मैदान में, ये महाभारत की ये लड़ाई है उसमें उतर चुके हैं। और गुड्डू बाबा अभी मनीष कश्यप जी से मिलने के लिए बेतिया आए हुए हैं। तो आइए कुछ खास बातचीत करते हैं कि आखिर में मनीष कश्यप के जिस तरह से दुख में साथ दिए हैं, जेल में थे तब गुड्डू बाबा ने बहुत सारी आवाज़ उठाए थे। और गुड्डू बाबा मनीष कश्यप के मार्गदर्शक भी है। तो आइए जानते हैं गुड्डू बाबा से। सर, जिस तरह से आप मनीष कश्यप के सपोर्ट में रहे हैं, क्या आज जो है चुनावी मैदान में जिस तरह से उतरे हैं, आज फिर आप सपोर्ट में रहेंगे? बिल्कुल। जब एक बार कमिटमेंट है कि, और कमिटमेंट इसलिए है कि जो गुड्डू बाबा 25 साल से सिस्टम में रह करके न्यायपालिका के माध्यम से जो लोगों की सेवा कर रहे थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, उसको मनीष ने सड़कों पर लाया। और कई बार ऑफिशियली न्यायालय में हमारे माननीय न्यायाधीशों ने कहा कि आप हम लोग के पास आके अच्छी बातें करते हैं, सारी समाज की बातें करते हैं, जहाँ करना चाहिए आप नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग अब उम्र के इस पड़ाव पे हैं कि अब जो हम करते थे वो मनीष सड़कों पे कर रहा है, तो मनीष का साथ मैं दे रहा हूँ। जी, किस तरह से साथ दे रहे हैं? हर तरह से। मनीष यदि हमको चाहेगा कि वो पूरे चुनाव के दरमियान कैंपेन हम उसके साथ करें, हम करेंगे। अच्छा, जिस तरह से आप मार्गदर्शन देते हैं मनीष कश्यप को, क्या अभी चुनाव मैदान में उतरनी चाहिए उसको? हमने मना किया था। लेकिन मैं थोड़ा अध्यात्म से भी जुड़ा हूँ, क्योंकि मेरी जीवन की उत्पत्ति श्मशान घाट से हुई थी। तो हम गुड्डू बाबा या मनीष कुछ नहीं कर रहा है, ये नियति करवा रही है। चंपारण की माटी, चंपारण में आता जाता रहा हूँ, चंपारण की माटी कुछ चाह रही है, तभी ऐसा कुछ हो रहा है। जी। अच्छा, क्या लगता है मनीष कश्यप जिस तरह से पहले पत्रकारिता करते थे, अब वो सांसद बन के उतने लोगों का सेवा कर पाएंगे? सांसद जिस दिन लोग बना देंगे इनको, जिसकी संभावना बन रही है, क्योंकि चुनाव मैं कह सकता हूँ कि लंबा समय है, तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि मनीष कश्यप नहीं जीतेगा, इस देश का लोकतंत्र जीत जाएगा। और उस लोकतंत्र की ये बेतिया सीट नहीं, पूरे देश में यह सीट चर्चा का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि एक साधारण परिवार का एक लड़का लड़ रहा है चुनाव। और सारे चंपारण के जितने भी लोग हैं, एक बार मौका दे दीजिए, और लोग देंगे, मुझे उम्मीद है। जिस तरह से पहले लोग मनीष कश्यप को पूरा मतलब ये जानते थे कि पूरे बिहार में जो है मनीष कश्यप लोगों का सेवा कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। अब क्या लगता है कि चंपारण में ही सिमट कर मनीष कश्यप रह जाएंगे? रहने नहीं देंगे। मनीष चंपारण के थोड़े रह जाएंगे। चंपारण के लोग उस बेटे को आगे बढ़ाते हैं, वो देश का बेटा बनेगा, पूरे देश में हम उसको लेके घूमेंगे। बहुत सारी बातें हैं जो कम लोग जानते हैं। हमने कहा ना कि नई औद्योगिक घराने, कोई भी राजनीतिक दल यह बात क्यों नहीं उठाता है कि हमारे देश का हर साल लाखों लाख रुपया एनपीए हो रहा है। एनपीए समझते हैं आप लोग? बड़े बड़े औद्योगिक घराने जो लोन लेते हैं और वह पैसा जब वो नहीं दे लौटाते हैं, तो उसको सरकार जो है राइट लोन और बैड लोन के माध्यम से उनको माफ़ भी कर देती है। हमारे चंपारण का किसी किसान का यदि लोन लेता है, नहीं दे पाएगा, तो उसके घर की चौखट की मारी कबाड़ ली जाएगी। तो ये सारी बातें बताने के लिए मनीष को मैं बैठने थोड़ी दूंगा, यहाँ के लोग मौका तो दे दें। मनीष पूरा देश घूमेगा और देश घूम करके लोगों को बताएगा, जगाएगा। और इसकी चिंता हम लोग नहीं करते हैं कि कौन कौन से विरोध झेलने पड़ेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
क्या लगता है मनीष कश्यप को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? यदि मैं पीछे खड़ा हूँ तो अपने 25 साल के कर्मों के आधार पर कह रहा हूँ कि मनीष के पीछे एक ऐसा व्यक्ति खड़ा हो गया है जिसके पास एक इंच ज़मीन नहीं है, एक अपनी आवास नहीं है, अंतिम सांस तक नहीं है। जो व्यक्ति मनीष के पीछे खड़ा होने आया है वो बिहार का एसेट है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे 25 साल के कर्म आप लोग सर्च करेंगे गूगल पे तो सब कुछ दिख जाएगा। तो जिस तरह से मनीष कश्यप अभी बोल रहे थे पहले कि हम माइक नहीं छोड़ेंगे, क्या लगता है माइक छोड़ दिए हैं आप? मनीष कुछ नहीं कर रहा है, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि नीति करवा रही है। और माइक पकड़ करके उसने लोगों को जगाना शुरू किया, लोग उसको पत्रकार मानने लगे, तो उसकी क्या गलती है? उसकी कोई गलती नहीं है, उसने जो करना चाहिए था वो किया। और आज की डेट में मैं बताऊं कि सन 2000 से लेकर 5, 7, 10, 11, 12 तक मैं इस देश के पॉइनियर, आउटलुक, बड़ी बड़ी मैगजीनों में बायोग्राफी प्रिंट हो चुकी है, टेलीग्राफ। जी बिल्कुल। लेकिन क्या कारण है कि आज सामाजिक मुद्दे और सामाजिक लोग आज अखबारों में, प्रिंट मीडिया में नहीं आ पाते हैं? अच्छा जी, आप जो है भविष्यवाणी भी करते हैं मनीष कश्यप का, तो क्या लगता है जीत जाएंगे पूरा बहुमत? मैंने कहा कि भाई वार में उतरना नहीं चाहिए, उतर गए तो वार जीतने के लिए होता है, हम लोग जीतेंगे। लास्ट में क्या कहिएगा दर्शकों को? चंपारण के लोग से मैं आग्रह कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, मैं गंगा से जुड़ा हूँ। आप लोग सर्च करेंगे तो गंगा के चलते मुझे मुकेश अंबानी, देश के धनी व्यक्ति सबसे जो हैं वो रियल हीरो का सम्मान दिया था। मैं इस देश के, भारत के सरकार के गृह मंत्रालय की कमेटी का मेंबर हूँ। मैंने जिंदों और मुर्दों सबके लिए काम किया है। एक गाइडलाइन बनी है लावारिस लाशों के लिए, वो गुड्डू बाबा की देन है, परिचय के मुहताज नहीं है। इसलिए यह तो निश्चित रूप से मनीष की किस्मत है और मैं भी किस्मत वाला हूँ कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति सामने दिख रहा है जिसके माध्यम से हमारे जो सपने थे उसको मैं साकार कर सकता हूँ। जी, मनीष कश्यप की मम्मी से मिले हैं? मनीष कश्यप की मम्मी से 2 बार 3 बार मुलाकात हो चुकी है और हम कोशिश करेंगे कल भी मिल लें उनसे जाने से पहले। और नॉमिनेशन के बाद फिर जैसा कार्यक्रम होता है आकर के मैं साथ रहूँगा। उसके लिए क्या संदेश देंगे? किसके लिए? मैंने उनको कहा था, थोड़ा वो भावुक हो जाते थे क्योंकि पुत्र का मामला था। हमने कहा कि आप एक मनीष कश्यप की माँ नहीं है, आज इतने लोग जो है वो आपके साथ खड़े हैं, तो आपके इतने आज बाल बच्चे हो गए हैं। इसलिए मनीष, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि मनीष आपके यहाँ जन्म लिया है। तो चलिए देख सकते हैं आप लोग गुड्डू बाबा को सुन रहे थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा ये एपिसोड आप लोग को कैसा लगा। बाकी आप देख रहे हैं बिहार प्राइम टीवी में हूँ आपके साथ विकास विमल।